सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज यूडीसी का आपका पेपर हो ही गया और पेपर कैसा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर कट ऑफ क्या होगा। तो डियर देखिए वो तभी पता चलेगा जब आप लोग पहले आंसर्स मैच कराइए, ठीक है, और मेरे को व्हाट्सअप करिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं ना। तो जब आपका डेटा पता चलेगा तभी मैं आपका कट ऑफ बता सकता हूँ ना। बाकी ज़्यादा जो स्टूडेंट बात हुई कह रहे हैं सर पेपर आसान था, पेपर आसानी था, कुछ क्वेश्चन हाँ, लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने जो सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड किए उससे क्वेश्चन दिए हैं। कुछ टॉपिक को कट किया है, उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन नए टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं ना। और जैसा हर बार अपना APSS भी करता है, किसी एक टॉपिक को पकड़ता है उससे खूब सारे क्वेश्चन देता है, वो अपना स्टाइल उसका मेंटेन है। तो इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन जो था टेक्नोमेट्री और ज्योमेट्री में ज़्यादा थे, ठीक है, और कुछ टॉपिक उन्होंने कट ही कर दिया, उससे क्वेश्चन दिया ही नहीं है ना। चलिए फिर तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपका कि 1/4 को परसेंटेज फॉर्म में, क्लास में परसेंटेज का जो सबसे बेसिक जो आपको कराया था, स्टार्टिंग ही जहाँ से होती है वो क्वेश्चन था। ये फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई 4 से कट किया 25%, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है A/B गिवन दिया, B/C गिवन दिया, तो A/B गिवन दिया 2/3 और B/C गिवन दिया 6/7, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है A/C दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो A/B इंटू B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 6/7। तो 3 से 6 कटा 2 आ गया, तो 4/7 4/7 आ जाएगा। क्लास में तो E तक कर लिया था हम लोगों ने, है ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 to 17, ठीक है। आपको बताया था, आप लोग स्क्वायर जब क्वेश्चन में पूछता था कि 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर में कितना डिफरेंस होगा, उसमें आप लोग गलती करते थे। तो जब बिटवीन नंबर पूछा जाता है तो आपको केवल माइनस नहीं करना है, माइनस करने में एक इंक्लूड हो जाता है। तो 17 - 9 अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है 8, उसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा, इनमें से एक नंबर इंक्लूड हो चुका है, तो क्या करना 1 और माइनस करते थे, तो हो जाएगा 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। ये आपका बार प्रॉब्लम का सबसे बेसिक क्वेश्चन, 0.3 बार। 0.3 बार का आंसर क्या आ जाता है 3/9 सीधा आंसर आ जाता है, और 3/9 को कट करके क्या बोल दोगे 1/3, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बताना है इनके बीच में रैशनल नंबर कौन सी होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 1/4 कितना 0.25, 3/4 कितना है 0.75। अब देख लो कौन के बीच में है, तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है 0.2, ये नहीं होगा। 4/5 क्या होता है 0.8, ये तो नहीं होगा इसके बीच में। 1/2 कितना होता है 0.5, ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे x माइनस 225 के स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू कितना हो गया 18, 15 को वहाँ भेजा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 + 15 हो जाएगा आपका 33। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 33 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ट्रिक बताई थी n + 1/2, ठीक है। n के पे 5 पुट किया तो 5 + 1/2 6/2 कितना हो गया 3, आपका आंसर हो गया। SI का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। SI का कह रहा है कि आपका कितना अमाउंट बन जाएगा, मतलब A पूछ रहा है, तो पहले तो SI कैलकुलेट करेंगे फिर इससे A निकालेंगे, ठीक है। पहले SI कैलकुलेट करेंगे फिर A निकालें, तो SI कितना हो जाएगा, तो 50,000 इंटू 7.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, तो 20 कट गया, ठीक है। अब देखो 7.5 का पॉइंट चला गया एक जीरो से, ठीक है, तो 50 इंटू 2 होता है 100, ठीक है, और 100 इंटू 75 कितना हो गया 7500। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 50,000 में 7500 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस 8 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता होगा ना, सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ऑन सेलिंग 1 kg ऑफ राइस ऑफ ₹80 ए ट्रेडर गेन 25%। SP गिवन दिया है 80, प्रॉफिट परसेंट गिवन दिया है आपका 25%। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं SP = CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। तो SP आपका कितना है 80 गिवन दिया है, CP आपका पूछ रहा है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 125 डिवाइड बाई कितना 100। अब देखो 125 100, तो 25 से कट के ये 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को यहाँ भेज दो, 5 को यहाँ बुला लो नीचे, तो 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया CP। 5 से कट किया 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, तो 64 आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप कर रहा है। तो अभी तक कोई भी 9 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आई है ना, बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन जा रहा है, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि स्पेस यूज कर सकूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ ट्राउजर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट गिवन दिया है, ठीक है, और 390 उसका सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है मार्क प्राइस क्या है।
आपको डिस्काउंट टॉपिक जो पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल जो पहली कैटेगरी सिंपल वाली कैटेगरी वही क्वेश्चन पूछा है। तो सेलिंग प्राइस आपका गिवन दिया है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, डिस्काउंट है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100, ठीक है, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस कितना है एक बार देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस, एक सेकंड, एक बार कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड। हाँ जी, तो SP आपका कितना है यहाँ पे, तो देखिए SP आपका 390 है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 122 क्या कितना बचा 78 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इस 100 को वहाँ ले जाना है तो 390 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 78। तो देखो यहाँ पे 39 से इसको कट करें सीधे 10 आएगा, 39 का डबल होता है 78, ठीक है। तो ये 2 से कट किया 5, आंसर कितना आ गया 500 रुपये। तो स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, है ना, जो आपको क्लास में कराया सारा उसी हिसाब से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ 61 क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो शेयर है 60,000 में मिस्टर बीन का बी ले लिया, मिस्टर बीन शेयर इज 2/3 आ मिस्टर जॉन, ठीक है ना। तो अगर जॉन का मान लो शेयर x है तो बीन का 2/3 है x का, तो 2/3 x है, और टोटल शेयर मिला के 60,000 है, तो 2x/3 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000। इसको सॉल्व करके x वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर लोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 2x प्लस 3x, ठीक है, 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000। 2x प्लस 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू 60,000। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 से कट किया तो हो जाएगा 12,000। अब 12,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36,000। तो x हो गया 36,000, मतलब जॉन का कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये जो मिक्सचर में मैंने आपको जब मिक्सचर इंट्रोड्यूस करते समय जो आपको समझाया था, इंट्रोड्यूस करते समय जो 1 kg राइस वाला एग्जांपल ये था, उसी से क्वेश्चन बन रहा है ना, जो इंट्रोड्यूस वाला किया था मैंने। जैसे ये क्या कह रहा है 20 kg टी जो है इतना रुपये प्राइस उसका, है ना। तो 20 kg का देखो रुपये कितना खर्च हो गया, तो 1 kg का दाम है 150, तो 20 kg का दाम कितना हो जाएगा, इतना रुपये खर्च हो गया 20 kg ना। और प्लस में आपका देखिए कितना खर्च हो रहा है इसमें, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 20 जो kg का ना वो इतना प्राइस हो जाएगा, और 30 kg का दाम कितना हो जाएगा, तो देखो 1 kg का दाम एनोलर टी का 120 है ना, तो 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 120। अब टोटल कितना kg हो गया 20 है 30 है, तो टोटल 50 से डिवाइड कर दिया, आंसर सिंपल। तो 150 इंटू 20 कितना हो गया, ये आपका हो गया 3000, और प्लस में 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 हो गया 36, और 2 जीरो और डिवाइड बाई 50, तो ये हो गया 6600 डिवाइड बाई 50, 0 कट गया, 5 से कट किया तो ये हो जाएगा आपका 13 to 132, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, ठीक है, ए एंड बी, वो उन्होंने क्या कि इस पॉइंट से एक अपोजिट साइड में चलना स्टार्ट किया दोनों ने। एक का स्पीड जो है, एक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये दोनों का स्पीड है। तो कह रहा है कि 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, तो अपोजिट चल रहे हैं ना दोनों, एक दूसरे से मुंह फुला के दोनों अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट चलने में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है, या ऐसा समझो प्लस का कॉन्सेप्ट ना भी समझना चाहे समझो, है ना, कि 4 आवर्स में ये कितना चलेगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 4 आवर्स में कितना चलेगा 5 इंटू 4 20, और ये जो है 4 आवर्स में कितना चलेगा 6 इंटू 4 24, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, तो 20 और 24 डिस्टेंस कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है 44। 64 क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ठीक है। तो देखो m1 कितना है 10, d1 कितना है 20, m2 कितना है 20 और d2 कितना है आपका, तो d2 आपका निकालना है, तो 20 कट गया, d2 आपका आ गया 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके क्लास में MDH तक हम लोगों ने किया था, है ना, फिर MDH के बाद हमने वर्क वाला भी किया था, ये तो बिल्कुल आसान वाला कैटेगरी था, ठीक है। तो अभी तक मेरे को लगातार 15 क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है जहाँ पे आपको दिक्कत आई होगी, है ना। तो अभी हम लोग इसका डिफ़िकल्टी, जैसे कई स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो वो तो डियर पता चलेगा ना 2 चीज़ के बेसिस पे। एक तो ये कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आपके जो भी मार्क्स आए आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना, तो उससे पता चले कितने स्टूडेंट अल्टीमेटली एग्जाम देखिए आप ही लोग दे रहे हैं। अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आसान है तो आपके लिए आसान है ना।
तो आपके मार्क्स से डिसाइड होगा कि क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी मार्क्स आपका आए उसको फिर आप मेरे को कमेंट करिए कि भैया कि सर मेरा मैथ में इतना मार्क्स बैठ रहा है ना, तो इस टाइप से आइडिया लगेगा डियर को। 65 क्वेश्चन। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर, b कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर, तो 3 - 5 कितना हो गया -2, आंसर आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पे मैं अगर बड़े नंबर्स होते तो यहाँ पे मैं अलजेब्रा की वो ट्रिक लगाता, इक्वल टू 3abc समथिंग है ना, अगर बड़े क्वेश्चन होते। छोटा क्वेश्चन नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो -2 का क्यूब हो गया -8, -3 का क्यूब हो गया -27, +5 का क्यूब हो गया 125, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो ये हो गया -35 + 125 कितना हो गया 90 आंसर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब ये देखो ये है x/y, ये y/x, दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल होते हैं उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो तो 1 ही होता है, क्योंकि पावर सेम है। तो भाई रेसिप्रोकल है ना, x/y y/x, मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। ये तो क्लास में याद भी करवाया था, ट्रिपलेट 3 4 5 साइन थीटा गिवन दे रहा है, मतलब p/h गिवन दे रहा है, ठीक है। तो p आ गया 4, h आ गया 5, अब बचा बेस, तो बेस कितना हो गया 3, ट्रिपलेट याद करवाया था। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा होता है b/h, तो b कितना हुआ 3, h कितना हुआ 5, तो 3/5 आपका आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए ट्रिपलेट याद कराया था, वहाँ पे आपकी आसानी हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन BC कह रहा है 7, AB कह रहा है 24, पूछ रहा है tan A कितना हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला क्या याद करवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये साइन, ये कॉस, ये tan, तो tan क्या हो गया P/B, ठीक है। तो P कितना है 7 और B कितना है 24, तो आपका B ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7/24। 70 क्वेश्चन। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस साइन tan 45 1 कॉट 45 1, तो ये 1/√2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, 1 × 1 कितना 1, तो ये जोड़ के कितना आ गया 1.5, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अभी 20 क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, है ना। तो आपका 40% पेपर कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन नहीं आया ना। वो सारे जो क्लास में साधारण से क्वेश्चन किए गए थे उसी में क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। नाउ 71। हाँ, लेकिन ये है कि टेक्नोमेट्री खूब दिया गया है, ठीक है, टेक्नोमेट्री खूब दिया गया है, ये तो है। अब देखो इस क्वेश्चन क्या है, तो मैंने आपको टेक्नोमेट्री का रेसिप्रोकलिटी रूल पढ़ाया था कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि tan थीटा x है तो cot थीटा कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/x, क्लियर। तो tan थीटा x तो cot थीटा कितना हो जाएगा 1/x। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया 1 + tan² थीटा, तो 1 + x², ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/10 देखो cot² क्या हो जाएगा 1/x², तो 1/x²। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो ये हो गया 1 + x² अपॉन में x² × 1 कितना हो जाएगा x² प्लस में 1 डिवाइड बाई x²। देखो ये दोनों तो कट गया, अब x² ऊपर पहुंच गया, ये तो सिंपल सा एक सिम्प्लीफिकेशन बन रहा है x²। अब x क्या है tan थीटा, तो x² क्या हो जाएगा tan² थीटा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये वाले क्वेश्चन तो रिवीजन सीरीज में पढ़ाया था, टेक्नोमेट्री में पढ़ाया था कि जब भी देखो सम कितना बन रहा है 90, ठीक है, सम 90 बन रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है सीधे वो 1 ही आंसर आ जाता था, रटवाया भी था आपको। अगर किसी ने रिवीजन सीरीज भी किया होगा तब भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, सॉल्व कैसे करते हैं बता देते हैं कि जैसे साइन गिवन दिया है 70, साइन को चेंज करना है कॉस में, तो जो एंगल होगा ना एंगल उसको 90 से माइनस करके लिखना होता है। तो एंगल हो गया 90 - 70, ठीक है, डिवाइड बाई cos 20, तो कितना हो गया cos 20 अपॉन में cos 20, कट के कितना आ गया 1 आंसर, ठीक है। तो 72 ओके हो गया। 73 आपका 7 या 8 ही क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ये जो आपका टेक्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने ये वाला करवाया था शैडो वाला, अगर याद हो पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शैडो का था, सेकंड आपका कराया था लैडर वाला, थर्ड शैडो वाला था। अब देखो वही मैंने बोला था कि हो सकता है डेटा लगाएगा, डेटा थोड़ी सेम होगा, लेकिन देखो सेम ही क्वेश्चन है, तो शैडो वाला क्वेश्चन वही आ गया है ना। तो देखो शैडो वाला में क्या है कि आपका जो लेंथ ऑफ शैडो है वो कह रहा है 300 फीट, ये एंगल है 45, हाइट पूछ रहा है हाइट, ठीक है, एंगल कितना है 45, हाइट पूछ रहा है,
तो आपका tan लग गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ रहा है, tan लग गया। तो tan 45 इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन में 300। तो tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू h अपॉन 300, तो h कितना हो गया 300। तो 300 फीट आपका बी आंसर करेक्ट हो गया। 74 रिवीजन में भी मैंने 4 सेंटर आपको याद करवाए थे, एक अलग से वीडियो भी मैंने बना के नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज में डाला था, 4 सेंटर का याद करिए। मैंने बोला था 4 सेंटर पढ़ के जाना, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, और आपका एक था क्या था आपका इन सेंटर। उसमें देखो एक सेंटर आ गया, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका। 75 क्वेश्चन, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखो ट्रिपलेट भी बन रहा है, चाहे ट्रिपलेट से देख लो, ये ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, ट्रिपलेट बन रहा है। या इसको स्केलेन ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी लगाओगे तब भी सही हो जाएगा। वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अगर कोई भी ऑनलाइन का या ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा तो मैं स्केलेन ट्रायंगल में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यही डेटा प्रैक्टिस कराता हूँ स्केलेन ट्रायंगल में। तो कुछ क्वेश्चन तो देखिए वही आ जाएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन देखिए क्या है, डेटा चेंज होगा, है ना। तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल में यही मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा आसान बैठता था। तो वही क्वेश्चन है। अब इसको राइट एंगल से भी देख सकते हो, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5। तो राइट एंगल देखो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 4 इंटू 3, 2 से काटा 2 इंटू 3 कितना 6 मीटर स्क्वायर। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो डिफिकल्ट है, 25 क्वेश्चन तक, है ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो क्लास नोट से बाहर आया हो या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम ही चीज़ पढ़ाया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मतलब 50% पेपर आपका हो गया। तो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया है, डिफिकल्टी तो नहीं लगी होगी उसको, यहाँ तक 25 तक, है ना। अब यहाँ से देखते हैं आगे का क्या है। तो 76 क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वेश्चन है। कह रहा है x इक्वल टू 3 एक लाइन है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका x राइट साइड में होता है, x 1 2 3, तो x इक्वल टू 3 ये पॉइंट है, ये एक लाइन है। तो कह रहा है ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है। तो देखो ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, तो ये जो लाइन है y एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अच्छा खासा दिया उसने इस बार। द ग्राफ ऑफ दिस, इसका ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मीट कर रहा है एट द पॉइंट, किस पॉइंट मीट कर रहा है। तो देखो ग्राफ ऑफ दिस कुछ नहीं करना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है। तो बात आइए, जब ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस में y तो 0 हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है तो y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, y 0 पुट कर देना है, तो y हो गया 0 आपका, तो y 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, x कितना हो जाएगा 6/2 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0, कहाँ मिलेगा 3,0, तो y 0 होना चाहिए, तो 3,0। ठीक है, अब ये इमेज वाला जो क्वेश्चन है ये मैं कहूँगा सिलेबस से बाहर आप बोल दो, है ना, क्योंकि ये जो इमेज वाला है यूजली क्लास 11 में वाला ही पार्ट में आता है इमेज वाला, है ना। बाकी इसको थोड़ा सा आप उससे कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकल लगा के इमेज वाला क्वेश्चन। तो 78 वाला अगर आपसे नहीं बन पाया तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। देखो y इक्वल टू एक्स ये लाइन है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स ये लाइन है। अब इस y इक्वल टू एक्स लाइन में एक पॉइंट है 3,2, 1 2 3 1 2, ये 3,2 पॉइंट है ना। तो कह रहा है y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज क्या बनेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज होती है ना वो पलट जाती है, मतलब x कन्वर्ट हो जाएगा y में, y कन्वर्ट हो जाएगा x में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,3, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला अगर पार्ट नहीं बना है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 78 क्वेश्चन केवल, है ना। इसके बाद देखिए 79 क्वेश्चन, ये तो आपका सर्कल का एक सिंपल सा चीज़ पढ़ाया था, लार्जेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड जब एक्सप्लेन करें, कॉर्ड डायमीटर में ये डिफरेंस समझाया था। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखो आपको सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलरिटी वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसमें नोट करके लिखवाया था, सिमिलरिटी वाले टॉपिक में नोट करके कि एरिया ऑफ, अगर रेशियो ले हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये नोट कर लिखवाया था। तो BC अपॉन में EF का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर। तो ABC का एरिया कितना है 64, DEF का एरिया कितना है 121, BC कितना है नहीं पता। ठीक है, EF कितना है, EF आपका है 15.4 का स्क्वायर, है ना। या तो इसको ऐसे कर लो कि BC अपॉन में EF का होल स्क्वायर कर लो।
इससे ये कट भी जाएगा। तो देखो 64/121 को लिख दिया 8/11 का स्क्वायर इक्वल टू BC/15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अब 15/0.4 वहाँ भेज दिया, तो 8/11 × 15.4 इक्वल टू कितना हो गया BC। 11 से काटा तो 1 टाइम में 11.4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 11.2 सेंटीमीटर। आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। हमको नॉट ट्रू ढूंढना है तो ये नहीं होगा। सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल जो है नॉट ट्रू है। हाँ जी, सिमिलर ट्रायंगल वो कॉन्ग्रेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल सॉरी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो सबका एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सिमिलर तो हो गए, तो ये कॉन्ग्रेंट भी तो हो सकते हैं, इनके साइड बराबर है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज नॉट ट्रू। अब देखिए ये जो पाई होता है, पाई ये बराबर होता है आपका 180 डिग्री के, ठीक है ना, तो पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका तो फॉर्मूला क्लास में बताया था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6, तो 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 2 से काटा 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9√3, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका रिवीजन सीरीज में भी इस टाइप से कराया था और नॉर्मल क्लास में भी कराया था। क्वेश्चन के एंगल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रेशियो वाले, ठीक है, तो ये तो बन ही गया होगा। तो आपका देखिए एंगल्स का रेशियो गिवन दिया, तो पहला हो गया 3x, 5x, 9x, 13x इक्वल टू कितना हो गया 360, तो 5 + 3 8 + 9 17 + 13x कितना हो गया 30x, तो 30x इक्वल टू कितना 360, तो x कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटा 12, तो x हो गया 12। सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है 3x, तो 3 × 12 कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सिंपल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था n-2 × 180 डिग्री, ये तो क्लास वर्क का ही फॉर्मूला था। पॉलीगॉन में हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ी थी, एंगल, फिर आपका क्या पढ़ा था एक्सटीरियर, इंटीरियर और डायगोनल। तो इसमें एंगल पूछ लिया, सम ऑफ ऑल एंगल, आसान क्वेश्चन है जी। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के रेडियस हैं 8 और 6 है। रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू सम ऑफ द 2, कह रहा है उस सर्कल का एरिया, सर्कल रेडियस बताओ जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो ये एरिया हो गया आपका कितना πr², इधर हो जाएगा πr1² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस πr2² मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों साइड से क्या होगा, पाई, ये पाई और पाई कट गया, तो r² किसके बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, r² कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का कट गया, r की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ आपका सर्कल का देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन सर्कल कह रहा है। अब याद करिएगा क्वेश्चन कब सर्कल में पढ़ाया था ना, जिन्होंने सर्कल किया था मेरे साथ एक बार याद करिएगा। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो कह रहा है 24 है, तो 24 मान लिया, ठीक है, ये है सेंटर। अब यहाँ से कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम Q, तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोल रहा है 25, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, तो मैंने सर्कल में आपको प्रॉपर्टी याद करवाई थी, एंगल बिटवीन रेडियल लाइन एंड टेंजेंट लाइन कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 हो गया। तो अभी रेडियस पूछ रहा है, तो ये तो ट्रिपलेट बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिपलेट मैंने क्लास में याद करवाया आपको 24 7 कितना होता है 25, तो 24 आ गया, 25 आ गया, 7 बचा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर चीज़ें सही से करके आप गए होंगे तो देखिए कोई लेंदी क्वेश्चन में नहीं है ना, आपको पढ़ना है आंसर करना है। अब ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री में याद कराया था, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ पे भी काम आया ट्रिपलेट। नेक्स्ट 88, ये भी सर्कल में आपको बताया था। अब देखिए कैसे बताया था, इफ़ मैंने आपको डिफरेंस समझाया था टेंजेंट और सीकेंट के बीच में। टेंजेंट क्या होता है, जो एक ही पॉइंट में कट होता है, सीकेंट जो होता है 2 पॉइंट में कट होता है। कह रहा है 2 सर्कल्स आर सच दैट वन लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द अदर विदाउट टचिंग ईच अदर। कह रहा है कि एक सर्कल ये है, दूसरा इसी के अंदर है, ठीक है। तो कह रहा है इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। देखिए जो मैं बाहर के सर्कल में जो टेंजेंट बनाऊंगा वो अंदर टच नहीं होगी, अंदर के सर्कल में जो टेंजेंट बनाऊंगा बाहर 2 पॉइंट में कट हो रही है, 2 पॉइंट में, तो कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा 0। तो अगर आपने टेंजेंट सीकेंट का डिफरेंस समझ लिया तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे, ठीक है।
अब इसके बाद 89 द एरिया बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब देखिए राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन मतलब क्या है, सिंपल कोन को ही बोल रहा है वो। राइट सर्कुलर मतलब क्या होता है कि एंगल 90 होता है, इसलिए राइट सर्कुलर बोलता है, कोन के बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है जो कोन है उसके बेस के एरिया, तो बेस तो सर्कल है, तो बेस के एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर गिवन दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना कैसा क्वेश्चन है ये। हाइट गिवन दिया है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो फॉर्मूला याद किया था ना कोन का, क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनकी वैल्यू पुट कर दो ना सर, भाई पाई आर स्क्वायर वैल्यू गिवन दिया है 1386, हाइट गिवन दिया है 20, कुछ करना ही नहीं है, हाइट कितना गिवन दिया है 20, ये वैल्यू पुट कर दो ना सर आ जाएगा। अब देखो 3 से मैं 1386 कट कर रहा हूँ, तो 3 4 जा कितना 12, बचा 1 और 8 18, तो 3 6 जा कितना 18, बचा 2, तो 462 इंटू 20, तो 20 की मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 कितना 4, और 46 का डबल कितना 92, तो 9240 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9240 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 90, इसके बाद 90। ठीक है, हाँ यार क्वेश्चन पेपर बना रहा था, बस लास्ट 10 क्वेश्चन बचा सोल्यूशन का। हाँ कितना, हाँ आंसर की भेजा, एक लास्ट वाला क्वेश्चन का जो है ना बस वो एम्बिग्यूटी है, उसको वीडियो सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दूँगा। कितना बना 46 करेक्ट है ना, अरे हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए ना। बाकी जीके इंग्लिश मैच कराई, ठीक है ना। अभी सोल्यूशन बना के भेजता हूँ मैं ना, अभी मैं लाइव क्लास में हूँ, लाइव सोल्यूशन में हूँ, है ना। हाँ जी डियर, तो अभी वही स्टूडेंट्स का लगातार कॉल आ रहा है ना, इनका मैसेज आ रहा है, तो ये भी अभी इनका 46 बता रहे हैं कैट आंसर की भेजने पे ना, तो 46 में तो हो ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। तो देखिए अभी ये 89 हो गया ना, अभी 89 तक मुझे केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा लगा है, हाँ एक ही क्वेश्चन जहाँ पे जो पढ़ाया नहीं है मैंने क्लास में, है ना। जैसे ये इमेज वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इमेज वाला पूछता नहीं था, वो 11th क्लास का से टॉपिक है, लेकिन हाँ ये रीजनिंग टाइप से आप कर सकते थे। बाकी 89 क्वेश्चन में आपका कितना 88 क्वेश्चन जो है वो क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है, जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, मतलब 89 क्वेश्चन, मतलब आपका कितना 49 क्वेश्चन हो गया, सॉरी हाँ। तो 48 क्वेश्चन जो वही है कि क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ से जैसे कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया था, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये प्रिज्म और ये वाला जो पार्ट छोड़ दिया था, उन्होंने इस पार्ट से क्वेश्चन दिया है ना। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि अब इसको नेक्स्ट टाइम में ज़रूर इसको इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इस पार्ट में लगातार नहीं पूछ रहे थे। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ पार्ट उन्होंने छोड़ दी, एज प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन दिख रहा है, प्रॉब्लम नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन दिख रहा है, अलजेब्रा से ज़्यादा कुछ खास पूछा ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का उनका था उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो इस टाइप से, क्योंकि देखिए क्या है कि हमको जो प्रिपरेशन करना होता है प्रीवियस ईयर और इसके अकॉर्डिंग ना, तो उसमें इतना तो आइडिया लगातार लग रहा है। जैसे आप लोग LDC आगे तैयारी करोगे ना, कि 1-2 टॉपिक को ऐसा पकड़ते हैं वो कि उससे खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे इस बार उन्होंने क्या किया, टेक्नोमेट्री ज्योमेट्री से खूब क्वेश्चन पूछे हैं, मेंस्ट्रुएशन से खूब क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और कुछ को जो टॉपिक लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, जैसे अलजेब्रा से ज़्यादा पूछा है, उस सबको उन्होंने छोड़ ही दिया है इस टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है ना APCS भी, इसलिए आप सारे टॉपिक को ही अच्छे से करके जाने से ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रिज्म हैज ए स्क्वायर बेस उस साइड इज 6 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 10। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, कि कह रहा है कि जैसे मान लो एक क्यूबॉइड है ना, एक क्यूबॉइड को इमेजिन करो जिसका बेस जो है ना, बेस वो एक स्क्वायर हो, उसकी हाइट 6 है, ठीक है। हाइट कितना है, सॉरी बेस जो उसका 6 है, उसकी हाइट 10 है। तो मतलब आप कह सकते हो कि L आपका 10 है और B 10 है और H आपका कितना है 6 है। तो ये तो क्यूबॉइड हो गया ना भाई। क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो गया, हाइट अलग है। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है कि जब तीनों सेम ना हो, तीनों सेम हो गया क्यूब हो गया। तो क्वेश्चन करने से ये भी कर सकते थे। टोटल सब एरिया पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो LB कितना हो जाएगा 10 × 10 100, BH कितना हो जाएगा तो 10 × 6 कितना 60, और HL आपका कितना हो जाएगा तो 10 × 6 कितना 60 हो जाएगा। ये आपका हाइट 10 ही है ना ये। तो L आपका कितना हो जाएगा L 6 और B आपका B 6 रहेगा, B 6 रहेगा। वो हाइट मैंने ले लिया क्योंकि नीचे वाला आपका जो होता है LOB होता है ना, B 6 होगा और हाइट आपका जो होगा वो 10 है,
तो L6 B6 और हाइट आपका 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 × 6 कितना हो गया 36, और 6 × 10 कितना हो गया 60, क्योंकि BH 60 हो गया, और H × L 6 × 10 कितना हो गया फिर 60 हो गया। तो 60 + 60 120, और 120 + 36 हो गया 156। तो 156 का डबल कितना हो जाएगा 312, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 91, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो फॉर्मूला बताया था πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 9 पाई के बराबर है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, और h की वैल्यू 1 फीट है, तो r² × 1, h तो 1 फीट है, इक्वल टू 9। तो r कितना हो जाएगा डियर, तो r हो जाएगा, देखो r का स्क्वायर किसके बराबर 3 का स्क्वायर, तो r कितना हो गया 3। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा प्रिज्म वर्ड जो यूज करने पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जिसने सही से, क्योंकि जब भी मैंने आपको क्यूब के वर्ड सिखाया था ना, तो उसके इसीलिए मैंने रूम का एग्जांपल एक समझाया था, रूम का एग्जांपल। तो किसी ने अगर इमेजिन किया होगा ना कि हाँ ये स्क्वायर रूम है वो, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन लिखाई थी कि LBH अगर बराबर है तभी क्यूब है, बाकी क्यूबॉइड है, तो वो भी आप कर सकते थे, है ना। अब देखिए 92 93, ये क्वेश्चन तो मैंने स्पेयर के फॉर्मूले ही में सिखाया है, स्पेयर के फॉर्मूले ही बताया, उसमें ही हो जाएगा। सरफेस एरिया आप स्पेयर पूछ रहा है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया। तो जब भी सरफेस एरिया कहता है हम टोटल मानते हैं तो 4πr², तो 4 × π × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4π आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 4π आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नाउ 93, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया कह रहा है हेमिस्फीयर का इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πr², ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला है द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा 4πr², ठीक है, 4πr²। तो इनमें कितना रिलेशन हो जाएगा, तो देखो πr² कट गया, तो 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ 94 क्वेश्चन, तो देखिए 94 क्वेश्चन जो है और ये 95, ये प्योरली उसी टॉपिक पे है जो मैंने बोला है आपको कि ये पार्ट मैंने आपका मिस कर दिया था, है ना, क्योंकि ये पार्ट मुझे लग रहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये प्योरली उस क्वेश्चन का है। बाकी जितना भी पार्ट मैंने करा है ना, जितना भी पार्ट, उसमें और किसी पार्ट में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपसे दिक्कत हुई हो, बाकी सारा पार्ट आपसे बन गया होगा। यही 2 पार्ट है जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है ना। इसके अलावा जो आपका बच रहा है लास्ट में, ये जो आपका बच रहा है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो सेंड किया था, उस वीडियो से ही पूरा हो गया था। उस वीडियो मैंने सेंड किया था हिस्टोग्राम, और ये तो हिस्टोग्राम जिसको ना भी पता हो ना, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल आसान पार्ट था ये, ठीक है ना। तो यही 2 क्वेश्चन जो है डियर, इस 2 क्वेश्चन के लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है आपको, है ना। बाकी सारा पार्ट तो आपको इसमें ऑलरेडी होके रखा है। तो 94 जो आपका है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप जो होता है वो आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस होगा पैरेललोग्राम रहेगा, बेस पैरेललोग्राम रहेगा, और पैरेललोग्राम ऊपर उठता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम जो होता है तो उसमें तो आपकी नीचे की साइड बराबर नहीं होती है, और क्यूबॉइड वही होता है जिसमें नीचे की साइड बराबर ना हो, तो आंसर क्या होगा क्यूबॉइड, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेंडर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिलेंडर सर्कुलर होता है, स्फीयर होगा नहीं, या तो क्यूब या तो क्यूबॉइड। अब देखो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बोला, तो रेक्टेंगुलर वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि क्यूबॉइड ही होना है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो ऐसे कॉमन सेंस से निकाल भी सकते हैं आंसर्स का। सेम ये आपका क्वेश्चन है, सॉलिड हुज बेस इज पॉलीगॉन, इसका बेस क्या है पॉलीगॉन है, मतलब ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, एंड लेटरल सरफेस आर ट्रायंगल, क्या होगा, तो ये जो भी स्टूडेंट पिरामिड बोल रहा है तो ये होगा आपका पिरामिड, क्योंकि पिरामिड जो होता है ऊपर पिन पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट है, ट्रायंगल में ही ऐसे पॉइंट बनेगा ना, ट्रायंगल में पॉइंट बनेगा। जो प्रिज्म होता है उसमें आपका जो लेटरल सरफेस होती है वो रेक्टेंगुलर होती हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा पिरामिड, ठीक है। 96 क्वेश्चन तो क्लास का क्वेश्चन है कि डायमीटर से जो भी एंगल बनता है ना सर्कमफ्रेंस में, वो तो 4 प्रॉपर्टी बताई थी। ऑलवेज एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो सी हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। नाउ 97 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द अबव हिस्टोग्राम फाइंड फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टीवी जो देखते हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है और टीवी देखने वाले मैक्सिमम नंबर आवर्स टीवी वॉच्ड पर डे, है ना। तो देखिए मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 32 हैं, और वो देखते हैं 4 से 5 घंटे टीवी, ठीक है ना। तो 4 to 5 आवर्स टीवी देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो उसको ऐसे ही देख के आपको आंसर देना होता है। अब जैसे कह रहा है कि फ्रॉम द अबव पाई चार्ट फाइंड विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स
हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू द वॉचिंग द स्पोर्ट, तो स्पोर्ट का कितना है 25 है ना, 50 वाला तो बड़ा ही हो गया। तो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन दोनों को मिला के 25 हो रहा है, तो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन मिला के 25 हो रहा है, ठीक है। नाउ 99 क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 8 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर मंथ्स बर्थ एंड ऑल दैट, है ना। फ्रॉम द अबव बारग्राफ फाइंड इन विच मंथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वर बॉर्न। तो सबसे छोटी, देखो सबसे छोटा कौन सा, ये लग रहा है, ठीक है ना, सबसे छोटा ये लग रहा है 1, है ना। तो लीस्ट पर्सन कब नवंबर में पैदा हुए थे, लीस्ट, है ना, तो नवंबर हो गया आंसर डी। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में है। फ्रॉम द एबव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल हुज क्लास मार्क इज 35। अब इस क्वेश्चन में डियर फॉलो मुझे एम्बिग्यूटी लग रहा था, है ना, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं वो क्लास मार्क के बेसिस पे दिए हैं, ठीक है, सॉरी जो क्लास इंटरवल के बेसिस दिए हैं, ऑप्शन पूछ फ्रीक्वेंसी रहा है, इसमें मुझे थोड़ा एम्बिग्यूटी लग रहा था। तो अगर मैं इसको माफ़ कर दूं कि ये पी सेल्स भी है ना, ये भी नादान है, इसने गलती कर दी होगी, तो ऑप्शन के बेसिस पे अगर मैं जाऊं तो भाई क्लास मार्क बोल रहा है 35, तो मतलब ये 30 से 40 ये होना चाहिए जो मैंने आंसर की पे मार्क कर दिया है ना। लेकिन जहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया फ्रीक्वेंसी, तो उसके हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए। तो अगर इन्होंने नादानी की है तो इनको 2 मार्क्स बोनस के सारे स्टूडेंट को देने चाहिए, ठीक है, और बोलना चाहिए आई एम सॉरी, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एक बार आपका इसके जस्ट पहले मिनरल गार्ड में भी एक क्वेश्चन था, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन में भी उनसे एरर हुआ था। इंसान है वो भी, माफ़ कर सकते हैं उनको भी हम लोग, है ना, हम लोग का दिल बड़ा है। वहाँ पे भी उनसे एरर हुआ था, उन्होंने डिस्काउंट पूछा था और उन्होंने पूछा था कॉस्ट प्राइस, है ना, लेकिन डिस्काउंट गिवन दिया, सेलिंग प्राइस गिवन दिया था, आई थिंक कॉस्ट प्राइस पूछा था, पॉसिबली नहीं है, तो वो भी एक क्वेश्चन एरर था। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे एरर लग रहा है, अगर मैं सही रीड कर पा रहा हूँ तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी आप क्लास इंटरवल पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो मतलब ये होनी चाहिए ना जो इससे मैच करे, 26 होनी चाहिए। और ऑप्शन जो भी दिए जा रहे हैं ना, ऑप्शन देने का जो वे स्टाइल है उससे लग रहा है कि इन्होंने क्लास इंटरवल पूछा है, ठीक है, तो इसमें एम्बिग्यूटी लग रहा है, तो 2 मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये डियर पूरा सोल्यूशन था। अभी जैसे कई स्टूडेंट हैं जिनसे अभी मार्क्स में पूछूंगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर तो अच्छा था, ये तो बात है, यूडीसी पेपर का लेवल ठीक सेट कर रहा है, बट हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे अलजबरा वगैरह टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो आगे आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एलडीसी है आपका और कांस्टेबल है, एमटीएस है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्स चल रहा है। तो ऑनलाइन जो कोर्स है वो 5000 में पूरा जीके, मैथ और इंग्लिश तीनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसकी एक अलग पूरी टीम है। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईटानगर नाहरलगुन में सेंटर है, 10,000 उसका फ़ीस है, उसमें जीके प्लस मैथ प्लस इंग्लिश तीनों पढ़ाया जाएगा। जो भी हम लोग का फैकल्टी है, आपका हम लोग का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट 2 से 3 ईयर्स से हम लोग एपीएसएलबी का ही तैयारी करा रहे हैं ना, तो उसी बेसिस पे ही हम लोग पूरा आपको गाइड करेंगे। जो लास्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, जैसे अभी एलडीसी 120 पोस्ट है, आपका एमटीएस कांस्टेबल अच्छी पोस्ट है ना, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको डेमो अटेंड करना है या कुछ क्यूरी है तो इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसमें गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ही नंबर है, अमरजीत सर, मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का हेड फैकल्टी हूँ, मैं एलिमेंट्री मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी कोर्स के रिलेटेड जानकारी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।